ईसाइस नबी का ग्रंथ अध्याय 54 वचन संख्या 4। ईसाइस नबी का ग्रंथ अध्याय 54 वचन संख्या 4 में प्रभु वचन कहता है, डरो मत, तुझे निराशा नहीं होगी, घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तू अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, प्रभु का वचन कहता है, डरो मत, निराश मत हो, घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाओगे, तुम पर लगा हुआ कलंक को, तुम पर लगाया हुआ अभियोग को तुम भूल जाओगे। आज का इस वर्तमान परिस्थिति में मेरे प्रिय, हम में से हर एक व्यक्ति अपना जिंदगी के अंदर देखे, आज व्यक्ति का जीवन के अंदर डर है, भय है, वो लज्जित है, अपना जिंदगी के अंदर किसी न किसी रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित है। वजह सिर्फ इतना है कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल चुके हैं। वजह सिर्फ इतना है कि हमने परमेश्वर के पवित्रता को खो दिया है। वजह सिर्फ इतना है कि हमने परमेश्वर की महिमा से अपने आप को वंचित कर लिया है। हम परमेश्वर से छिप रहे हैं, जबकि परमेश्वर हमारी खोज में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें तब तक खोजता रहूंगा, तब तक ढूंढता रहूंगा, तब तक तुम्हारी तलाश करता रहूंगा जब तक तुम्हें ना पालूं। क्या आपने और मैंने वचन में नहीं पढ़ा? तुम में ऐसा कौन है जो 99 धर्मी भेड़ों को जिसके पास 100 भेड़ हों, उसमें से एक यदि निर्जन प्रदेश में खो जाए तो वो 99 भेड़ों को जंगल में छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ को खोजने के लिए जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं उस भटकी हुई भेड़ को तब तक खोजता रहूंगा, तब तक ढूंढता रहूंगा जब तक उसे ना पालूं। आज का वर्तमान परिस्थिति में लोग कोविड-19 से पीड़ित है, कोरोना के नया सिम्टम्स से परेशान है, पीड़ित है और भयभीत है, घबराए हुए हैं, विचलित है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको एक बात सिखाता है। प्रभु का वचन हमको आज्ञाकारिता सिखाता है। यदि हम वचन के द्वारा आज्ञाकारिता करें, आज्ञाकारिता के अनुशासन में रहे और आज्ञाकारिता के अनुशासन में चले, आज्ञाकारिता के अनुशासन में जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर की आज्ञाओं के निमित्त जीवन व्यतीत करें, तो हमारा जिंदगी के अंदर न डर होगा, न भय होगा, न लज्जा होगी, न किसी प्रकार की आपत्ति होगी, न किसी प्रकार की विपत्ति होगी, न किसी प्रकार की आपदाएं हमारा जिंदगी में आएगी। हमने अपने परमेश्वर के वचन और बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की अभिलाषाओं को तुच्छ समझ लिया, उसे बहुत हल्के में ले लिया है। और उसे हल्के में लेने के साथ साथ हमने उसको बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना स्टार्ट कर दिया है। हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा जो है आज का इस वर्तमान समय में केवल और केवल भौतिकवादिता के ऊपर डिपेंड है। हम भौतिक सुख सुविधाओं को ही अपने जीवन की संपूर्ण सुविधा समझते हैं, संपूर्ण सुख समझते हैं। लेकिन यहोवा का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु पर, जो कोई भी प्रभु पर निर्भर होता है, प्रभु उसको संभालता है। अभी हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि खेत की घास कितनी वैभवशाली होती है, उसमें कितनी महिमामय कोमलता होती है, कितनी निर्मलता होती है, कितनी शुद्धता होती है, वो कितनी सॉफ्ट होती है और कितनी शानदार दिखाई देती है। उसकी लहलहाती हुई हरियाली आँखों को बहुत आनंद प्रदान करती है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, खेत के फूलों को देखो, जंगल की घास को देखो, तो किस प्रकार से बढ़ते हैं। उनका कोई माली और कोई स्वामी नहीं है, लेकिन फिर भी ईश्वर उनको सजाता है, संवारता है। लेकिन करोड़पति, अरबपति, लखपति लोग उनके समान एक भी व्यक्ति उनकी बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है, वो सर्वशक्तिमान के ऊपर निर्भर है। लेकिन लखपति, करोड़पति, हजारपति, अरबपति, इतना महान धनवान होने पर भी आज जीवन के अंदर हम देखते हैं, बहुत सारे जीवन के अंदर, बहुत सारे जिंदगियों के अंदर, बहुत सारे परिवारों के अंदर, बहुत सारे मोहल्लों, राष्ट्रों, राज्यों और देशों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं लोगों का धन, उनकी संपत्ति, उनकी धार्मिकता, उनकी पवित्रता, उनकी कोमलता, उनकी सुंदरता की रक्षा नहीं कर पा रही है। यदि कोई चीज़ रक्षा कर पाएगी तो वो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन। इसलिए मेरे प्रिय, अपनी ज़िंदगी में यू टर्न ले, हम पलट कर जहाँ से हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर को तज दिया है और इस भौतिक संसार को अपना लिया है, हम वापस मुड़े और वापस परमेश्वर के पास पश्चाताप करें। परमेश्वर स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा एक मजबूत व्यवस्था दी है और वो है पश्चाताप।
आप और मैं कभी भी यदि हम अपने ज़िंदगी में वापस मुड़कर परमेश्वर के पास जाएं और दिल से पश्चाताप करें, तो पश्चातापी परमेश्वर दयालु पिता के समान, जैसे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत के द्वारा पिता अपने पुत्र के वापस आने का प्रतीक्षा में उसी रास्ते की ओर निरंतर तकते रहता था जिस रास्ते से उसका पुत्र चला गया है। तो परमेश्वर पिता भी हमारी, आपकी और मेरी इंतजार उसी मार्ग पर कर रहा है जिस मार्ग से हमने परमेश्वर के पवित्रतम हृदय को खेदित कर कर, उसको ठुकरा कर अपना मनमाना मार्ग चुनकर हम उससे दूर हो गए। मेरे प्रियो, वक्त है, समय है, मौसम है, मौका है, अभी भी समय है। यीशु मसीह के आने से पहले हम प्रायश्चित करें, विश्वास करें, धार्मिकता का जीवन यापन करें। ये बीमारियाँ, समस्याएं, महामारियाँ, प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं, यदि आप आज्ञाकारी हैं, यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप धर्मी जीवन जी रहे हैं, वचन कहता है तेरे दाहिने लाखों और तेरे बाएं हजारों ढेर हो जाएंगे, परंतु बीमारी और महामारी तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो और परमेश्वर की ओर मुड़ो, प्रार्थना करो, प्रायश्चित करो और यहोवा की ओर दृष्टि करो, वही परमेश्वर हमको बचाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।